मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि हम खुदा से बरक़ात को कैसे पा सकते हैं और बरकत पाने का राज किस चीज़ में है। हमारी बहुत कोशिश होती है कि हम हर एक काम में बरकत पाएँ, हर एक चीज़ हमारी जो है वो बरकत की ओर जाए और हम ब्लेस होना चाहते हैं। और आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि बरकत का राज, बरकत कैसे हासिल की जा सकती है और हम अजर को कैसे पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। आज हम सीखेंगे कि ये राज किस चीज़ में है। बाइबल मुक़द्दस में से हम नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसके 10 बाब और उसकी 40 आयत से लेकर हम चंद आयत पर तवज्जो फरमाएंगे और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि खुदा की आवाज़ हमारे लिए क्या है। और कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। जब हम यीशु मसीह के इन अल्फाज पर, इस कहे गए कलाम पर तवज्जो फरमाते हैं जो उन्होंने अपने मुंह से फरमाया, और कलाम में इतनी कुदरत पाई जाती है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि आसमान और ज़मीन टल सकता है लेकिन खुदा का कलाम हरगिज़ नहीं टलेगा। यानी कि हर कायनात में मौजूद चीज़ जो है वो फना हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन खुदा का कलाम कभी भी मिट नहीं सकता, और वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। तो आज हम देखेंगे कि आज हम अजर को कैसे पा सकते हैं, बरकत को कैसे हासिल कर सकते हैं। आज हम में से हर एक चाहता है कि हम जो है हर एक काम में बरकत पाएँ, हमारी लाइफ जो है वो ब्लेस्ड हो, हमारे जो कारोबारी मसाइल हैं उनमें हम ब्लेसिंग को पाएँ, हम हर एक चीज़ में जो है वो ब्लेसिंग हासिल करें। लेकिन बाइबल इसके बारे में हमें तालीम देती है कि हमने क्या करना है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया कि जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। और यहाँ पर कबूल करने की बात किन के बारे में कही गई है? नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में। खुदा का पैगाम, खुदा का मैसेज, खुदा के फरमान जो हम तक लेकर आते हैं, खुदा के वो लोग, खुदा के वो खादिम जो खुदा की खिदमत में महव हैं, जो खुदा का कलाम फैलाने में, जो खुदा की खिदमत फैलाने में सरगर्म है। ये ब्लेसिंग जब हम उनको कबूल करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरानों में कबूल करके अपने घरों में उतारते हैं, तो हम क्या करते हैं? अजर पाते हैं। और यहाँ बाइबल में लिखा है कि जब तुम नबी के नाम से नबी को कबूल करते हो तो तुम इसका अजर पाओगे, नबी के जैसा अजर पाओगे। यानी कि जो ज़िंदगी, जो ब्लेसिंग एक नबी की खुदा ने ज़िंदगी में रख दिया है, हम इतना बड़ा अजर खुदा से रिसीव करते हैं जब हम नबी को कबूल करते हैं। और लिखा है जब रास्तबाज को कबूल करते हैं तो फिर हम रास्तबाज के जैसा अजर पाते हैं। और फिर लिखा है कि अगर कोई मेरे शागिर्द को, छोटे से छोटे शागिर्द को कबूल करता है, और शागिर्द किसे कहते हैं? जो शाह के कदमों में बैठता है, जो उस्ताद की तालीम को हूबहू जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आता और उस्ताद के जैसे काम करने की कोशिश करता और करता है, वो है शागिर्द। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो एक बेहतरीन उस्ताद था, और शागिर्द क्या कहते थे? रब्बी,
उस्ताद ये यीशु मसीह को कहकर पुकारते थे। और यहाँ पर लिखा है कि जो छोटे से छोटे उन लोगों में से, उन शागिर्दों में से किसी को कबूल करता है, जो उसकी पैरवी करते, जो उसके कलाम को फैलाते, जो उसकी खिदमत में सरगर्म है, तो बाइबल में लिखा है कि अगर एक गिलास ठंडा पानी ही हम उन्हें पिलाते हैं तो उसका भी अजर हम हरगिज़ नहीं खोएंगे। यानी कि खुदा इसका भी अजर हमें देगा। और बाइबल में आज हम देखेंगे कि जिन जिंदगियों ने खुदा के लोगों की खिदमत की, जिन जिंदगियों ने खुदा के पैगंबरों का, खुदा के मैसेंजर्स का, खुदा के पैगाम को फैलाने वालों का अदब एहतराम किया, उनकी खिदमत की, उनको अपने घराने में उतारा, उनके आगे रोटी और पानी रखा, खुदा ने उनकी ज़िंदगी को कैसे ब्लेस किया और उनकी ज़िंदगी में मौजूद कमियां जो हैं वो कैसे जाती रही हैं। आज हमने भी तवज्जो फरमानी है कि हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। क्या वो कमी हम खुदा के लोगों को, खुदा के खिदमत गुजार नबियों को, खुदा के पैगाम फैलाने वाले लोगों की खिदमत करके पूरी कर सकते हैं? आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि वो ज़िंदगियां कौन थीं और कैसे खुदा की खिदमत करती थीं। बाइबल मुकद्दस में जब हम अहद अतीक में से दूसरा सलातीन और दूसरे सलातीन को जब हम देखते हैं तो उसके 4 बाब और उसकी 8 आयत में एक शोनीम के इलाका की औरत का जिक्र पाया जाता है। और शोनीम के इलाका में खुदा के बंदा अलीशा जो हैं वो खिदमत करते करते शोनीम के इलाका में जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक मालदार औरत जो काफ़ी मालदार थी, उसके पास रिज़्क़ की काफ़ी फरावानी थी, उसके पास जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी। और वो कमी क्या थी? उसके पास औलाद नहीं थी। लेकिन वो औरत खुद से खुदा के बंदा को ये लालच रख कर, हिरस रख कर अपनी कमी के बायस वो खिदमत नहीं करती, बल्कि उसने ये बेहतर जाना, उसने इस काम की खुशी से जो है वो करने की कोशिश की। और खुदा के बंदा ने जब कमी को देखा तो खुदा की बंदी को ब्लेस किया। लिखा है कि शोनीम के इलाका में एक मालदार औरत रहती थी। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुज़रता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शोहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। यहाँ पर जो शोनीम की औरत है वो खुदा के बंदा को सबसे पहले किस बात पर मजबूर करती है? रोटी खाने पर। वो मुकद्दस अलीशा को देखती और वो औरत जो है जब देखती है तो खुदा के साथ चलने वाली औरत जो इस बात का सबूत थी कि वो खुदा के बंदा को पहचान गई कि ये मुकद्दस मर्द है, ये खुदा के साथ चलने वाला है। और मुकद्दस अलीशा के बारे में लिखा है कि वो मुकद्दस एलिया से दुगना मसा पाने वाले बने। खिदमत उन्होंने इस कदर की, ताबेदारी उन्होंने इस कदर की कि अपने उस्ताद से उन्होंने जब वो आसमान पर कूच फरमा रहे थे तो उन्होंने दुगना मसा पाया। और उस दुगना मसा के बायस खुदा मुकद्दस अलीशा से बेशुमार मोजज़ात करवाता। उन्होंने जो काम बोला, जिस काम के लिए बोला, खुदा ने उनकी ज़िंदगी में वो मोजज़ा रूनमा किया। और ये क्यों था? क्योंकि उन्होंने भी खिदमत की थी, दिलो जान से, ताबेदारी से, फर्मा बरदारी से। वो अपने उस्ताद को कबूल करने वाले, उनकी खिदमत करने वाले थे। और इससे बायस वो दुगना मसा उनकी ज़िंदगी में ठहरा। और उस दुगना मसा को देखकर लोग जान जाते थे कि ये मुकद्दस मर्द है। और शोनीम की औरत क्या करती है? मुकद्दस अलीशा को जब देखती है
तो वो उन्हें अपने घर में उतारती है और मुकद्दस एलीशा को रोटी खाने पर मजबूर करती है कि वो हमारे घर से खाना खाएं। और जब मुकद्दस एलीशा राज़ी हो जाते हैं इस बात के लिए, तो उसके बाद वो औरत और फ़िक्रों में पड़ जाती है कि क्या किया जाए। मुकद्दस एलीशा फिर जब कभी भी उस इलाका में आते, उस घर के पास से गुज़रते, तो वहीं से खाना खाते, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर एक औरत मौजूद है जो दिल से खुदा के बंदा की ताबेदारी करती, जो दिल से कदर करती है। तो तब उस औरत ने क्या किया, अपने शोहर के साथ मशवरा किया, अपने शोहर से इस बात को जो है वो शेयर किया कि हम क्या करें, मर्दे खुदा के वास्ते हम अपने घर में दीवार पर एक कोठड़ी बनाएं और उसमें एक पलंग रखेंगे, एक कुर्सी रखेंगे, एक जो है वो शमादान रखेंगे और मेज़ रखेंगे, ताकि जब कभी भी मर्दे खुदा यहाँ आए तो वो वहीं आराम करे, यानी हमारे घर में रुक कर वो आराम करे। इतना उन्होंने खुदा के बंदा के आराम के बारे में सोचा। और जब उन्होंने इस बात की फ़िक्र की, तो मर्दे खुदा अपने नौकर जहाज़ी को बुलाकर कहते हैं कि इस औरत के लिए हम क्या करें, ये जो हमारे लिए इतनी फ़िक्रें करती है, इसकी ज़िंदगी में मौजूद कौन सी कमी है जो हम पूरी करें। मुकद्दस एलीशा को बताते कि इस औरत के पास औलाद नहीं और इसका शोहर जो है वो उम्र रसीदा है, वो बूढ़ा है और इसके औलाद नहीं है। जब मुकद्दस एलीशा उस औरत की इस कमी को देखते, तो बाइबल में लिखा है उन्होंने क्या किया, मुकद्दस एलीशा ने उस औरत को दुआ दी, उस औरत को बरकत की दुआ दी कि आइंदा मौसम बहार में खुदा इसके बतन से क्या करेगा, औलाद पैदा करेगा और वो औलाद वाली होगी। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद पहली बरकत, उसकी ज़िंदगी में औलाद नहीं थी, उसने औलाद को पाया। और दूसरी बरकत हम देखेंगे उस औरत की ज़िंदगी में क्या थी, जब औलाद खुदा ने दे दी तो एक बीमारी के बायस उसका बेटा जो है वो वफ़ात पा जाता, तो तब भी वो औरत मर्दे खुदा के पास आकर इल्तिजा करती कि मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ क्या वाक़या जो है वो पेश आया, और मर्दे खुदा वहाँ जाकर मेरे बेटे को क्या करे, उसके लिए खुदा से दुआ करे। और जब वो औरत मर्दे खुदा का रुख करती, मर्दे खुदा के पास जाती, तो बाइबल में लिखा है पहले उसकी ज़िंदगी में औलाद नहीं थी, खुदा ने औलाद दी, और फिर जब वो औलाद खुदा ने वापस ली तो खुदा ने दोबारा फिर से उसकी ज़िंदगी में मोजज़ा किया, उसके मुर्दा बेटे को ज़िंदा करके। और ये थी खुदा के कलाम की, खुदा के बंदा की खिदमत करने का उसकी ज़िंदगी में अजर। और फिर लिखा है जब उसका बेटा ज़िंदा हो जाता है तब भी बरकत उसकी ज़िंदगी से रुकी नहीं है, तब भी खुदा ने उस पर नजर करम ऐसे की कि मुल्क में 7 साल तक काल पड़ा, और मर्दे खुदा एलीशा उस औरत को ब्लेसिंग देते हुए, उस औरत की खिदमत गुजारी की वजह से उसे बरकत देते हुए कहते हैं कि इस मुल्क में 7 साल तक काल पड़ेगा, लिहाजा तू और तेरा घराना यहाँ से दूसरे मुल्क में क्या करे, रहाइश पजीर हो। और जब उस औरत ने इस कलाम को कबूल किया तो वो अपने घराने समेत उस मुल्क से चली गई। और 7 साल बाद जब वो वापस अपने मुल्क में आई तो फिर भी बरकत उसकी ज़िंदगी में आई कि 7 साल बाद वापस आने के बाद उसे उसका जो जायदाद का हिस्सा था, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका घराना था, वो भी मिला, और साथ में 7 साल की पैदावार जो इस मुल्क में ना होते हुए बादशाह के ख़जाना में जमा होती थी वो भी उसे वापस मिली। ये था उसकी ज़िंदगी में बरकत का राज, बरकत पाने का ज़रिया जो उसने खुदा के बंदा की खिदमत की। तो आज मेरे असीसों, हम अपनी कमियों पर परेशान तो होते हैं, अफसरदा तो होते हैं, सोचो विचार तो करते हैं, लेकिन इसके लिए कदम नहीं उठाते। तो आज ज़रूरत है कि हम इसके लिए अपने कदम बढ़ाएं, उन नेक कामों की तरफ जो खुदा का कलाम हमें फरमाता है। इस औरत की ज़िंदगी पर गौर करें, उसकी ज़िंदगी में औलाद नहीं थी और उसकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आए। 7 साल का वक्त जो है वो थोड़ा वक्त नहीं है। कमी बेशी किस चीज़ की आ गई, रोटी पानी की। काल पड़ गया, कहत पड़ गया,
किसी चीज़ की पैदावार मुल्क में नहीं हो पा रही थी, लेकिन खुदा ने उसकी हर एक चीज़ को दोबारा से उसकी ज़िंदगी में दिया है। जो कमियां दूसरे लोगों ने देखी हैं वो उस औरत ने नहीं देखी। 7 साल के बाद भी पैदावार का हिस्सा उसे मिला है और उसका घर, उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी उसे मिली है, यानी कि उसका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बेटा बीमार हुआ, बीमार होने के बाद उसने वफ़ात पाई तो खुदा ने मोजज़ा के तौर पर उसके बेटे को ज़िंदा किया और उसकी ज़िंदगी में से दुखों को ख़त्म किया। तो आज मेरे अज़ीज़ों, जितने भी परेशान हैं, जितने चाहते हैं कि हम भी ऐसे मोजज़ात अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें, ऐसी बरक़ात खुदा से पाएँ, ऐसे जो है हम भी ब्लेस किए जाएँ, तो आज हमें क्या करना है? इस राज पर, इस भेद पर, इस कलाम पर जो खुदा की बंदी ने, शोनीम की औरत ने खुदा के बंदा की खिदमत करके पाया, आज हमें इस अजर को पाना है, इस खिदमत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है और खुदा के खादमों की इज़्ज़त करनी, उनकी रोटी पानी की फ़िक्र करनी, उनको अपने घर में उतारना है और उनके दिलो जान से खिदमत करनी है। जब ऐसा करेंगे तो आसमान का खुदा हमें अजर देगा और हमारी ज़िंदगी में मौजूद सारी कमियों को ख़त्म करेगा। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।